हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, ये क्लास बहुत दिन के बाद हो रही है। बहुत दिन से मैं बिजी था और क्लास नहीं डाल पाया था, लेकिन वादा करता हूं कि आज से डेली क्लास मिलेगी आप लोगों को 3 बजे। ठीक है ना? डेली आफ्टरनून 3 बजे आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की, और इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद ट्रिक्स भी देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कुछ टर्म्स की, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। जैसे मूलधन हो गया। मूलधन, मूलधन किसे कहते हैं भाई? मूलधन किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति धन उधार लेता है या कोई व्यक्ति किसी को धन उधार देता है, तो जितना भी धन उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूलधन। और जब धन वापस देने का नंबर आता है तो मूलधन के अलावा कुछ और भी धन देना पड़ता है, सिर्फ मूलधन नहीं। ठीक है, मूलधन के अलावा भी देना पड़ता है। तो मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो भी धन लिया जाता है या जो भी धन दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए, तो इनको मिलाकर हम मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिश्र धन। मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्र धन कहते हैं। और एक बात, दर क्या होती है? दर। दर 100 रुपए पर जितना ब्याज लगता है उसे दर कहते हैं। 100 रुपए पर जितना ब्याज लगता है उसे दर कहा जाता है। ठीक है ना? अब आइए कुछ सूत्रों की बात करते हैं, कुछ सूत्र समझ लेते हैं हम इससे संबंधित। हालांकि बहुत सारे प्रश्न हम बिना सूत्र के करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड और ट्रिक की सहायता से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मूलाज को समझते हैं। जैसे साधारण ब्याज को हम एसआई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एसआई बराबर होता है PRT बटे 100। इस P का मतलब है बेटा मूलधन, और इस R का मतलब है दर, और इस T का मतलब है समय। ये बात याद रखेंगे। P का मतलब है मूलधन, R दर है, और T समय को कहते हैं। तो ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसके बाद और भी इससे संबंधित फॉर्मूलाज हैं। जैसे हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या सूत्र रहेगा? दर निकालने के लिए क्या सूत्र रहेगा? ठीक है ना? या अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए क्या सूत्र होगा? तो बेटा सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लें कि देखिए इस सूत्र में कितनी चीजें आई हैं। एक तो साधारण ब्याज है, दूसरा है मूलधन, तीसरी दर, और चौथा समय। इसमें 4 चीजें आई हैं, 4 चीजें यूज की गई हैं इस फॉर्मूले में। तो इन 4 में से कोई भी 3 चीजें आपको हर हाल में बताई जाएंगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। ये बात समझ लें ध्यान से। हर हाल में आपको 4 चीजें दे रखी होंगी और चौथी चीज पूछेंगे वो प्रश्न में। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र तो ये रहा। अगर हमें समय निकालना हो तब क्या सूत्र होगा? दर निकालनी हो तो सूत्र क्या होगा? मूलधन निकालना हो तो सूत्र क्या होगा? भाई कैसे याद रखेंगे इतने सारे फॉर्मूलाज? तो इनके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, PRT बटे 100। और समय अगर निकालना है या दर निकालनी है या मूलधन निकालना है, इनमें से तीनों में से कोई भी चीज निकालनी है, तो एक बात याद रखें, ऊपर तो यही आने वाला है, SI इंटू 100 यानी साधारण ब्याज गुणा 100। हर एक सूत्र में ऊपर यही आएगा, SI गुणा 100। ठीक है ना? SI गुणा 100, सिर्फ बटे वाला चेंज होगा बेटा। बटे में क्या आएगा फिर? देखिए, इसमें SI गुणा 100 तो ऊपर लिख गया। निकालना है समय, समय को छोड़कर और SI को छोड़कर क्या बच गया? दर और मूलधन, तो वो बटे में आ जाएगा। यानी R और P, R और P बटे में आ जाएगा। और अगर दर निकालनी है हमें तो SI गुणा 100, दर को छोड़कर यानी R को छोड़कर क्या बचा? P और T, तो बटे में PT आ जाएगा। ठीक है ना? और मूलधन निकालना है, SI गुणा 100 तो ये लिख गया। अब मूलधन निकालना है यानी P निकालना है, P को छोड़कर क्या बचा? R और T, तो बटे में आ जाएगा बेटा RT। तो इस तरीके से हम ये तीनों फॉर्मूले बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, ऊपर तो SI गुणा 100 ही होना है। ठीक है, और जो निकाल रहे हैं उसको छोड़ के जो 2 बचे वो बटे में आ जाएंगे, बस खत्म बात, सिंपल सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूत्र आप अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए, ट्रिक भी बेटा तभी काम करती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, एकदम क्लियर। ठीक है ना? उसके बाद मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, एकदम अमेजिंग से ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि सुनकर आपको मजा आ जाए, एकदम से देखकर मजा आ जाए। ठीक है ना? तो बने रहिएगा हमारे साथ।
अब देखिए पहले प्रश्न से मैं स्टार्ट करता हूं और पहला प्रश्न है 1500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, प्रश्न है 1500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी मूलधन दे रखा है इसमें 15,000 रुपए, पी बराबर 15,000 और दर दे रखी है आर बराबर 8%। ठीक है ना, 8% और 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, यानी समय दे रखा है 5 वर्ष। देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरा, फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रिक लगाएंगे इसके लिए। ठीक है, देखिएगा साधारण ब्याज निकालना है तो ऐसा ही बराबर होता है बेटा पीआरटी बटे 100, जैसा कि अभी मैंने बताया पीआरटी बटे 100। ठीक है, पी की वैल्यू हो गई 15,000 और आर की वैल्यू हो गई बेटा 8 और गुणा टी हो गया बेटा 5। ठीक है ना, और बटे में है 100। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, सिंपल सा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये गुणा कर लें भाई। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो गया, 40 का ये 0 लिख लिया हमने और एक 0 ये लिख लिया। ठीक है, 4 से 15 की गुणा कर लें, 15 चौक 60, तो ये 6,000 रुपए ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 15,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 6,000 रुपए। ठीक है ना, अब देखिए ट्रिक से कैसे निकालना है, ट्रिक से भी समझ लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए 8% वार्षिक दर है, यानी एक वर्ष का जो ब्याज है वो 8% लग रहा है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा बेटा, 8 पंजे 40% होगा। तो सिंपल सा हम ब्याज निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा ही बराबर इस मूलधन का यानी 15,000 का 40% निकालना है, 5 तो 40%। ठीक है, तो 40 बटे 100 सिर्फ इतना लिखेंगे, फिर हम ये कैंसिल ये आ गया 6,000। तो बात वही है घुमा फिरा के, लेकिन ट्रिक आप तभी लगा सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, देखिए भाई अगला प्रश्न है 8,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1440 होगा। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, वर्ष पूछ लिए, कितने वर्षों का ब्याज 1440 होगा। देखो बताया गया है 8,000 रुपए का, यानी मूलधन 8,000 हो गया, 6% वार्षिक ब्याज की दर यानी आर का मान 6% हो गया, और साधारण ब्याज यानी ऐसा ही दे रखा 1440, और हमसे पूछा गया कितने वर्षों में, यानी समय पूछा गया है। ठीक है, तो समय निकाल सकते हैं भाई, समय बराबर क्या होगा, जैसा कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि ऐसा ही गुणा 100 तो ऊपर रहेगा। अब समय यानी टी तो हम निकाल ही रहे हैं, टी को छोड़ के पी और आर बचे, तो पी आर बटे में आ जाएगा भाई, तो रख ले वैल्यू। ऐसा ही हो गया बेटा 1440 गुणा 100 और पी दे रखा है 8,000। ठीक है ना, और आर दे रखा है बेटा 6%, ये वैल्यू रख ली हमने। इसको सॉल्व करेंगे भाई सिंपल सा, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, और 8 से अगर मैं इसको 144 को काट दूं तो 8 एकम 8 और 6 14, 6 बचे 64 हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया, ये आ गया बेटा। 6 से ये 3 बार चले जाएंगे और 3 गुणा 10 कितना हो गया, 30 वर्ष। ठीक है ना, तो 30 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे आप लोग ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। हमें बताया गया है कि 8,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1440 होगा। अब बेटा 1440 ब्याज हो रहा है ना, हमसे पूछा है कितने सालों का होगा ये। देखिए ब्याज की दर कितनी है, 6% दर है। अब बताइए हमें कि 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए का 6% कितना हो गया बेटा, 6 बटे 100, ये कैंसिल हो गया, यानी 6 अट्ठे 48, 480 आ गया बेटा। ये 480 एक साल का ब्याज आ गया। हम एक साल का ब्याज निकाल लेंगे, जब हमें समय निकालना है तो हम एक साल का ब्याज निकाल लेंगे। 8,000 रुपए इसका 6% निकालिए, 6 बटे 100, तो ये आ गया बेटा 480। तो एक साल का ब्याज तो 480 है, तो ये 1440 ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम 480 से भाग कर देते हैं बेटा। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटे 8 संग 48 और ये 18 बार चला जाएगा, 6 3 18। अच्छा ये 3 वर्ष आ रहा है भाई, 3 वर्ष। ठीक है ना, 3 वर्ष आ रहा है आंसर भाई। ये कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, मैं फिर से चेक करता हूं। देखिए साधारण ब्याज 1440 दे रखा था, गुणा 100 लिखा है, पी 800, अच्छा 800 लिख लिया है, पी का मान है ना, ये 8,000 होना चाहिए, और जब ये 8,000 होगा तो ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 12,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपए होगा। इसको इसी तरीके से करना है आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए 12,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से, तो 12,000 रुपए का 5% दर से ब्याज निकालना है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, 5 बटे 100 कर दिया हमने,
जीरो से जीरो, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 12 पंजे 60, यानी 600 रुपए ब्याज आ गया एक साल का। एक साल का 600 रुपए ब्याज आ गया। और हमें ये बताना है कि 4800 रुपए कितने साल का होगा भाई। भाई एक साल का जब 600 है तो 4800 बनने के लिए 6 48 8 साल लगेंगे ना, तो 600 से डिवाइड करके निकाल लेंगे भाई, है ना। डायरेक्टली ओरली समझ सकते हैं इसको कि 600 एक साल का है तो 4800 होने में कितने साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, क्योंकि ये 8 गुना है। ठीक है, फिलहाल तो हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ये 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 जा, ये आ गया 8 वर्ष। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। समझ रहे हैं ना ध्यान से। देखिए अगला प्रश्न देखिए भाई, अगर हमारे साथ आप बने रहते हैं ना तो एक एक चीज को हम ऐसे समझाएंगे कि आपके दिमाग से कभी उतरेगी नहीं। बस शर्त इतनी सी है कि पेन पेपर लेकर बैठें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक एक चीज को समझें। अगला प्रश्न है, 1500 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें उन्होंने दर पूछ ली है, यानी आर पूछ लिए बेटा, तो ऊपर तो यही रहेगा ना, SI गुणा 100, SI गुणा 100, ये ऊपर यही रहेगा। और बटे में क्या आ जाएगा, प्योरिटी बच गया, वो बटे में लगा देंगे हम। ठीक है, ऐसा ही दे रखा है बेटा इस प्रश्न में, 225 रुपए, 225 रुपए गुणा 100, और बटे में पी और टी दे रखे हैं, यानी पी का मान हो गया 1500, और टी कितना दे रखा है भाई, टी दे रखा है 3 वर्ष। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बेटा कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 बार चले जाएंगे ये, और 3 पंजे 15, 5 इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये तो हमने किया फॉर्मूले की सहायता से। अब ट्रिक की सहायता से समझें। देखो क्या बताया गया है, 1500 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 225। ये जो 225 है बेटा, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15, 75 रुपए एक साल का ब्याज हो गया। एक साल का ब्याज 75 रुपए। जब भी दर निकालनी हो ना, दर, तो एक साल का ब्याज लिखो, नीचे मूलधन गुणा 100, नीचे मूलधन है 1500, ठीक है, गुणा 100, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो इस तरीके से जा सकते हैं हम, है ना। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 15 से 5 बार चला जाएगा, 5% वार्षिक ये दर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ रही बात। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, बहुत मजा आएगा इस पूरी वीडियो के अंदर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। देखिए बताया गया है कि जो मूलधन है वो 1 रुपया है, 1 रुपया, ठीक है ना, और 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा। 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा। और समय बताया गया है हमें 1 महीना, 1 माह। ठीक है, अगर इसको हम वर्ष में लिखें तो लिखेंगे 1/12 वर्ष, 1/12। अगर माह को वर्ष में बदलना हो बेटा तो 12 से भाग कर देना हमेशा। ठीक है, तो ब्याज बताया गया हमें इसमें 1 पैसा, ब्याज बताया गया 1 पैसा, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए। दर के लिए जैसा मैंने अभी बताया था कि SI गुणा 100 बटे, बचा क्या, पी और टी बचे तो बटे में आ जाएंगे भाई, PT बराबर SI की वैल्यू कितनी है भाई, SI की वैल्यू है 1 पैसा गुणा 100 और बटे PT, P का मान देखिए 100 दे रखा है और गुणा T का मान दे रखा है बेटा 1/12, तो 1/12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 बटे के बटे में तो ये ऊपर आ जाएगा, बाकी तो सब 1 बचा, तो यही 12% वार्षिक दर हो जाएगी ब्याज की। अच्छा, ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को तो हम ओरली सॉल्व कर सकते थे। बहुत ध्यान से समझिए कैसे। देखिए मूलधन दे रखा है 100 पैसे, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, और टाइम दे रखा है 1 महीना, समय 1 महीना दे रखा है, और ब्याज है 1 पैसा, ब्याज है 1 पैसा। सिर्फ ओरली कर सकते हैं, सिर्फ देख के इस प्रश्न को। 100 पैसा ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। अब 100 पैसा मूलधन दे रखा है और ब्याज है 1 पैसा। ब्याज कितना, 1 पैसा। 100 पर अच्छा 1 का ब्याज है तो कितने परसेंट हो गया ब्याज, 1% हो गया ना, 1%। अब भाई 1% का ब्याज है 1 महीने का, 1 महीने का 1% लग रहा है, तो फिर 12 महीने का 12% लग जाएगा ना, इसीलिए 12% वार्षिक आ रही ब्याज की दर। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिएगा लिखा है 7500 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दोनों बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना है। ठीक है ना, मूलधन दे रखा है भाई हमें 7500 रुपए, 7500 रुपए, इसके 2 भाग करे गए और एक भाग पर 12% का ब्याज है और दूसरे भाग पर 18% का ब्याज है, और दोनों ही ब्याज बराबर हैं। ये बात समझ लें, दोनों ही ब्याज
बराबर है। एक पर 12% का ब्याज है, दूसरे पर 18% का ब्याज है, और दोनों पर ही जो ब्याज है वो बराबर बराबर आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये राशि x है, ये राशि y है। फिर देखिए मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए 12% पर जो राशि दी गई वो x है, इस पर जो राशि दी गई वो y है। ठीक है ना, तो और इनका ब्याज बराबर है। अच्छा, ब्याज बराबर होने का मतलब ये कि x का 12% निकाला जाए, x का 12% बराबर y का 18%। ठीक है ना बेटा, x का 12% और y का 18%, एक साल का ब्याज दोनों का बराबर है। ठीक है ना, तो भाई परसेंट से तो परसेंट काट दिया हमने ये। ठीक है, 6 से दोनों तरफ कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। तो x बटे y बराबर कितना आ जाएगा, y को उधर लिया बटे में आ गया, 2 को उधर ले जाए, 3/2। यानी x और y का जो अनुपात आ गया बेटा वो 3:2 आ गया। 3:2 x y का अनुपात आ गया। अब जब अनुपात निकाल लिया हमने, x y का हमने अनुपात निकाल लिया बेटा 3:2, तो देखिए क्या करेंगे फिर हम, जब अनुपात हमारे पास आ चुका है और पूरी राशि कितनी है 7500, पूरी राशि यानी दोनों अनुपात का जो जोड़ है 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 7500 हो गई, 5 की वैल्यू 7500 हो गई। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से भाग करें 1500 आ गया, 1 की वैल्यू होगी 1500। तो ये जो राशि है x कितनी हो जाएगी भाई, अनुपात 3:2 का था और 1 अनुपात की वैल्यू 1500, 15 4500 हो गई x की वैल्यू 4500। और जो दूसरी वाली राशि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 अनुपात की वैल्यू निकालने यहाँ से, 1 अनुपात की वैल्यू 1500, 15 दूनी 30, 3000। तो दूसरी वाली जो वैल्यू है वो 3000 आ गई। यानी 45 जो 7500 रुपए थे उसमें से कुछ 12% पर दिया गया, कुछ 18% पर, दोनों का ब्याज बराबर था। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो भाग है वो 4500 है जो कि 12% पर दिया गया, दूसरा वाला भाग 18% पर जो दिया गया वो 3000 रुपए है। और हमें अब ये बताना है कि एक साल का ब्याज कितना है, इस वाले भाग पर 12% की दर से कितना ब्याज है और इस वाले भाग पर कितना ब्याज, दोनों पर बराबर ही होगा। ठीक है, तो हमें बताना है भाई एक साल का ब्याज। देखें जरा, 12% निकाल दें इसका, 4500 का 12%, 12/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल बेटा, 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल 6, 12 चौक 48, 6 54, 540 रुपए ब्याज आ गया। ठीक है, इस राशि पर 12% की दर से एक साल का ब्याज इतना आ गया। इस पर भी इतना ही होगा, चेक कर सकते हैं जरा, देखिए इस पर निकालें 18%, 3000 का 18%, 3000 गुणा 18/100, तो 2 जीरो तो हो गए बेटा कैंसिल, 18 3 हो गए 54, 540। तो एक साल का ब्याज दोनों राशियों पर 540 540 है। समझ रहे ना। अच्छा एक बात और, ये जो अनुपात निकाला है हमने दोनों राशियों का, ये समीकरण को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मैं ट्रिक की सहायता से बताता हूं, जरा समझिए। देखिए इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सब लिखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद आप बहुत तेजी के साथ इसको आसानी से ट्रिक के साथ कर सकते हैं। देखिए 7500 रुपए मूलधन था और एक राशि पर 12% का ब्याज है, दूसरी राशि पर 18% का ब्याज है। तो अगर उन राशियों का हम अनुपात निकालना चाहें, पहली और दूसरी राशियों का अनुपात निकालना चाहें, तो बेटा जो भी ये परसेंट दिया हो ना उसे उल्टा कर देना, बस खत्म हो गई बात। 6 3 18, 6 दूनी 12, 3:2 का अनुपात हो गया। तो पहला वाला भाग बेटा कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 अनुपात हो गया, इस राशि को 2 भागों में बांटा गया है जिसका अनुपात है 3:2। तो 3 और 2 5 की वैल्यू 7500 हो गई, 5 की वैल्यू 7500 जैसा कि अभी लिखा था हमने। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1500, तो 3 की वैल्यू निकालने 15 3 4500, 15 3 4500, ये पहला वाला भाग आ गया। और दूसरा वाला भाग अगर निकालना हो तो 15 दूनी 30, ये 3000 आ गया। ठीक है, ओरली अनुपात बना के आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमें एक साल का ब्याज बताना है दोनों राशियों पर, तो किसी पर भी निकालना है। ठीक है ना, तो हम 4500 पे निकालें भाई, वैसे ही 4500 और 12% है ये, तो 12/100। ठीक है ना, ये आ गया 540। तो हम समीकरण बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अनुपात को उल्टा कर देंगे। अगर ब्याज बराबर है तो कितनी कितनी राशियां ली गई हैं, उस राशि को कैसे डिवाइड किया गया ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनुपात को उल्टा कर देंगे। 12-18 का अनुपात था तो 12-18 के बजाय हम 18-12 कर देंगे। ये जो अनुपात होगा इस राशि को जिस अनुपात में बांटा गया वो निकल के आ जाएगा। समझ रहे ना बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 1400 रुपए की एक राशि पर 3 वर्ष और 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। बेटा दर निकालना है हमें। दर के लिए हमने बताया अभी कि SI गुणा 100 ऊपर रखना है, बटे में बचा क्या P और T बचा, ये बटे में आ जाएगा बेटा। तो ऐसा ही दे रखा है देखिए इस प्रश्न में
1400 रुपए। कितना दे रखा है? 1400 रुपए गुणा 100, और बटे में पी कितना दे रखा है भाई? नहीं, ये ऐसा ही नहीं है, ये पी दे रखा है, ठीक है, और ब्याज है 700 रुपए, ये है ऐसा ही, ठीक है। बटे में पी दे रखा है बेटा 1400, और गुणा टी का मान कितना है? टी का मान है 3 वर्ष 4 महीने। 3 वर्ष 4 महीने का मतलब हुआ 3 वर्ष तो ऐसे रहने दो, 4 महीने को भी वर्षों में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12, ये आ गया 3 + 1/3, जिसको हम 3 सही 1/3 भी लिख सकते हैं, यानी 3 3 9 10/3 आ गया। 10/3 वर्ष ये समय हो गया, तो यहाँ 10/3 लिखना है बेटा, 10/3, और 3 बटे के बटे में आएगा तो हम डायरेक्टली इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 0, ये 3 0 से हो गया कैंसिल, ठीक है ना। और ये देखिए 14 पंजे 70, ये आ गया 5 तियां 15% वार्षिक, ये ब्याज की दर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मजा आता हो ना तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, हर एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 3300 रुपए की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपए, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? दर बतानी है, फिर से इसमें दर बतानी है भाई। तो दर बताने के लिए हम क्या करेंगे? SI × 100, और बटे में क्या लिखेंगे? PT। SI कितना बताया गया देखिए 1980 रुपए, और गुणा 100, बटे में PT, P है 3300, और गुणा T कितना है बेटा? T दे रखा है 5 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो 2 0 से 1 0 ये काट दिया हमने, और 1 0 इधर वाला काट देना है, ठीक है। और 33 से देखिए ये 6 बार चला जाएगा, 33 से 6 बार, 6 3 18, 6 3 18 1 19 होता है, तो ये 6 बार चला जाएगा, ठीक है। और देखें 5 से ये 2 बार चला गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12% वार्षिक ये ब्याज की दर है, समझ रहे ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2000 रुपए पर 75 रुपए प्रति 1000 वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 75 रुपए प्रति 1000 वार्षिक दर है, जो वार्षिक दर है वो 75 रुपए प्रति 1000। अभी तक हम 75 रुपए प्रति 100 पढ़ते हैं, इसीलिए 75% कहा जाता है। प्रतिशत मतलब 75 रुपए 100 पर, लेकिन यहाँ प्रतिशत ना कह के उन्होंने दर बताई है 75 रुपए प्रति 1000। तो देखिए क्या होगा, ठीक है, समझिए। निकालना क्या है इसमें हमें निकालना है साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला PRT बटे 100, ठीक है ना। P कितना दे रखा है भाई? P दे रखा है इसमें 2000। खेल बस R पे है इसमें, ठीक है। R को हम नहीं लिख रहे हैं अभी, T को लिख रहे हैं पहले। T कितना है भाई? 2, और बटे में आता है बेटा 100। बटे में कितना आता है? 100। ये तब आता है जब दर दे रखी हो 75%। अगर 75% लिखा होता तो बटे में 100 आता, लेकिन 75% नहीं लिखा है। प्रतिशत का मतलब होता है 75 रुपए 100 रुपए पर ब्याज है, लेकिन उन्होंने अलग से बताया है 75 रुपए प्रति 1000। तो यहाँ 100 ना लिख करके बेटा यहाँ फॉर्मूले में 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 75 रुपए प्रति 1000 के हिसाब से दर दे रखी है। तो अब 100 ना लिख करके हमें 1000 लिखना होगा, क्योंकि दर जनरली 100 के हिसाब से दे रखी होती है। 75% अगर दर लिखी होती तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, लेकिन 75 रुपए प्रति 1000 दिया है तो बटे में बेटा 1000 लिखना होगा हमें, ठीक है। तो 75 प्रति 1000, इसी वजह से बटे में है 1000, ठीक है। तो 1 0 से कैंसिल। अच्छा ये 2000 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये 3 0 कैंसिल होगा भाई, ये 2000 था, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 7 28 2 30, तो ये 300 रुपए साधारण ब्याज बन जाएगा, ठीक है ना। आज की क्लास का अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं भाई। 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1080 रुपए का ब्याज कितनी सालों में प्राप्त होगा, यानी हमें समय बताना है। तो समय बराबर हो जाएगा बेटा SI × 100 अपॉन P × R, ठीक है। तो SI कितना बताया इन्होंने? 1080 रुपए। 1080 रुपए का ब्याज कब होगा? गुणा 100, बटे में P बताया इन्होंने 3000 रुपए, और बेटा दर इन्होंने बताई है 12%। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 0 हैं, तो ये 3 0 से ये 3 0 हमने काट दिए, 12 से ही 9 बार चला जाएगा, और 3 से जब काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 वर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा। और आज की क्लास बस यहीं पर। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना,
और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। हम वादा करते हैं कि हर एक चैप्टर को एक बिल्कुल आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सभी के सभी कॉन्सेप्ट और इससे संबंधित जो भी ट्रिक्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।